जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रही है। और मोटर रेजेस 500 kg वाटर अप टू एन ओवरहेड टैंक ऑन सेकेंड फ्लोर विच इज़ 15 मीटर हाई। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर। एक मोटर है जो पानी चढ़ाती है, पानी चढ़ाने वाली मोटर जो होती है, उसने 500 किलोग्राम पानी जो है वो ओवरहेड टैंक तक पहुंचाया है जो कि सेकेंड फ्लोर पे है। और उस फ्लोर की जो हाइट है वो 15 मीटर है, ज़मीन से हाइट 15 मीटर है उसकी। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर। पोटेंशियल एनर्जी वाटर में स्टोर हो गई वो बतानी है। सबसे पहले तो हमने मास देखा है कि 500 kg जो है वो मास है वाटर का। मास इक्वल m इक्वल्स 500 kg। हाइट इक्वल्स h, यानी हाइट दी हुई है वाटर की वो 15 मीटर है, तो h इक्वल्स 15 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g की वैल्यू हमें लेनी है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और पोटेंशियल एनर्जी जो कैलकुलेट करनी है, इट इज़ रिक्वायर्ड। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है mgh। मास की वैल्यू 500 kg मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड और मल्टीप्लाई बाय हाइट 15 मीटर। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट्स मल्टीप्लाई करते हैं, आप भी मल्टीप्लाई कीजिए इसको। तो 500 को मल्टीप्लाई किया 9.8 से तो ये आता है 4900 और मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास ये है किलोग्राम मीटर। मीटर से मीटर मल्टीप्लाई किया, मीटर का स्क्वायर हो गया और सेकंड का भी स्क्वायर आ गया पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ 4900 को 15 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता है 73,500 और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये जूल होता है। नाउ दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कैलकुलेशन आप खुद करके देखिए, ये आपका आंसर आता है। तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कार ऑफ वेट 15,000 न्यूटन व्हेन लिफ्टेड 25 मीटर स्ट्रेट अप। एक कार जिसका वेट 15,000 न्यूटन है उसको 25 मीटर हाइट तक ऊपर उठाया गया है। आप बताएंगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 15,000 न्यूटन कार का वेट दिया हुआ है। नाउ वेट, जिसको हम W कहते हैं, इज इक्वल टू 15,000 न्यूटन एंड द हाइट ऑफ द कार इज 25 मीटर। हाइट equals h equals 25 मीटर। ये तो हमारे डेटा हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ये रिक्वायर्ड है। नाउ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज पी इज इक्वल टू mgh। Here m इज द मास, बट यहाँ मास गिवन नहीं है, उसके बजाय वेट गिवन है। तो हम जानते हैं कि वेट जो होता है वो mg से शो किया जाता है। Therefore mg here is equal to weight, तो w मल्टीप्लाई बाय h, यानी mg जो है वो वेट होता है और वेट के लिए हमने यहाँ w लिख लिया, तो mg की जगह w आ गया। तो w विच इज़ द वेट हैज़ द वैल्यू 15,000 न्यूटन। 15,000 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय h यानी 25 मीटर। तो 15,000 न्यूटन आपका वेट हमने पुट कर दिया और हाइट 25 मीटर पुट कर दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको देखेंगे 25 को मल्टीप्लाई करना है
25 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आता है 5 5 = 25, 5 1 = 5 एंड 2 7, 2 15 2 = 30 होता है। इन दोनों को प्लस कर दिया और 5 और 7 और 3 375, 15 मल्टीप्लाई बाय 25 इज़ 375 और 1 2 3 ज़ीरो हैं तो ये ज़ीरो भी इसके साथ लग गए। इट मीन्स 3,75,000 न्यूटन मीटर की पोटेंशियल एनर्जी उस कार में स्टोर हो गई। और न्यूटन मीटर को हम, जैसा कि हमने वर्क की वीडियो में देखा था कि उसको जूल्स कहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार इज़ 33,75,000 या 375,000 जूल्स है। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू आवर न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रही है। थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम है। अ पैराट्रूपर हैविंग मास ऑफ 60 kg जम्प्स फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। एक पैराट्रूपर है, पैराट्रूपर यानी जो आदमी हेलीकॉप्टर से छलांग लगा रहा है पैराशूट के ज़रिए, उसे हम पैराट्रूपर कहते हैं। तो वो 60 kg उसका मास है उस पैराट्रूपर का। उसने हेलीकॉप्टर से जंप लगाई और हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कर रहा है 1000 मीटर की हाइट पे, 1000 मीटर की हाइट पे हेलीकॉप्टर है। कैलकुलेट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट 800 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज़ होगी क्योंकि हाइट डिक्रीज़ होगी। और 800 मीटर की हाइट पे जब वो पहुँचेगा उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हो जाएगा, कितनी डिक्रीज़ आ जाएगा, कितनी कमी आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। यहाँ मास दिया हुआ है पैराट्रूपर का, वो 60 kg है। तो आप लिखेंगे नंबर 1 मास इक्वल्स m इक्वल्स 60 kg। नाउ पैराट्रूपर ने जंप की है एक हाइट 1000 मीटर से, तो हाइट इज इक्वल टू h1। अब यहाँ हम हाइट h1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ दो हाइट्स दी हुई हैं और दोनों हाइट्स पे हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो h1 हाइट है वो है 1000 मीटर, ठीक है। और उसके बाद एक और हाइट दी हुई है 800 मीटर। हाइट इक्वल्स h2 इक्वल्स 800 मीटर। और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड द वैल्यू ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज 10। उन्होंने कहा है कि हाँ वो 10 ले लें, यानी राउंड फिगर में दिया है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। टू ईज इन कैलकुलेशन आसान करने के लिए उन्होंने कहा कि आप g की वैल्यू 10 ले लें। नाउ अब सबसे पहले तो हमें करना ये है कि पोटेंशियल एनर्जी h1 हाइट पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले तो वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h1। इसको हम कहते हैं PEH1। PEH1 इट इज़ विल बी mgh1। चूँकि पोटेंशियल एनर्जी h1 हाइट पे mgh1 हो जाएगी और इसके लिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। मास 60 kg है, मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय h1 की वैल्यू 1000 मीटर। इट विल सम अप टू द प्रोडक्ट इज 60 मल्टीप्लाई बाय 10 600, 600 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 600,000। हाउ दिस इज कैलकुलेटेड? जब भी ज़ीरोज़ हों, मल्टीपल्स हों 10 के, तो आप ज़ीरोज़ को छोड़ के जो भी आपके नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 × 6, 6 1 × 6, तो ये तो 6 आ गया। नौ ज़ीरोज़ कितने हैं? 1 2 3 4 5 ज़ीरो हैं, तो आप ये 5 ज़ीरोज़ लगा दीजिए। दिस विल बिकम 600,000 और किलोग्राम मीटर पर
स्क्वायर सेकेंड इंटू मीटर, ये बन गया न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाइट h1 पे। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम करनी है हाइट h2 पे, तो हम h2 भी लिख लेते हैं यहाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h2 इक्वल्स mgh2। mgh इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, m इज द मास, मास क्योंकि कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, यहाँ मास m ही लेंगे, g की वैल्यू भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रही, वो भी g की वैल्यू लेंगे, और h की वैल्यू जो है वो अब हाइट हो गई h2, तो यहाँ पर हम h की जगह h2 लेंगे और वही नंबर्स वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। m 60 kg, g 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाय h2, एंड h2 की वैल्यू अब 800 मीटर है। नाउ वी पुट 800 मीटर। आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वही प्रोसीजर है कि इतनी लंबी कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से करने से बेहतर है कि ये मल्टीपल्स ऑफ 10 है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आप सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें। 6 मल्टीप्लाई 1 6 1 द 6 एंड 6 8 द 48, तो ये हो गया 48। नाउ अब जितने जीरोज हैं वो सब जीरो आप लगा दीजिए, 1 2 3 4 जीरोज आप लगा दीजिए और ये जूल आ जाएगा। तो ये हो गया 480,000 जूल्स। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाइट h2 पे। एंड यू कैन सी कि हाइट जब डिक्रीज़ हुई तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ हो गई, और ये इस बात का प्रूफ हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। अब पोटेंशियल एनर्जी कम तो हो गई, लेकिन वो ही हमसे कह रहे हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो हायर वैल्यू जो है वो 600,000 जूल्स की है और लोअर वैल्यू जो है वो 480,000 जूल्स की है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट हायर पॉइंट विच इज h1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट लोअर पॉइंट विच इज h2। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 600,000 जूल्स में से माइनस कर दें 480,000 जूल्स को, तो हमारे पास आंसर आएगा 600,000 में से 480,000 जूल्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120,000 जूल्स का आंसर आएगा। दिस विल बी द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट प्रॉब्लम। जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 4, लास्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे आ रही है। 20 kg कार्ट लोडेड विथ 10 kg ब्रिक्स। एक कार्ट है, यानी कि एक जो कार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ट्रॉली कहते हैं, उसको 20 kg की ट्रॉली है जिसको 10 किलोग्राम ब्रिक्स यानी ईंटें उसमें डाल के इज़ मूव्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर। एक इंक्लाइन प्लेन जिसकी लेंथ 10 मीटर है। इंक्लाइन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है, एक सरफेस जो ज़मीन से कुछ इस तरह एंगल बना रहा हो, इट इज़ कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन जो कि 10 मीटर का इंक्लाइन प्लेन है, उसकी लेंथ 10 मीटर है, उस पर एक फोर्स विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन की फोर्स लगा के उसको 10 मीटर के इंक्लाइन प्लेन तक उसको ले जाया गया है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कार्ट फ्रॉम द ग्राउंड। और वो जब उस 10 मीटर इंक्लाइन प्लेन पे गया है तो ज़मीन से हाइट कितनी होगी, इसको हम डायग्राम से शो करते हैं यहाँ पर। कि सपोज़ कर लें कि ये एक कार्ट है और ये ज़मीन से इधर इतनी हाइट पे, यानी ये 10 मीटर की डिस्टेंस है इसका, और फोर्स लग रही है इस पर F, वो है 50 न्यूटन की। अब ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये आपका ग्राउंड है। तो इस इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स 50 न्यूटन की लगा के इस कार्ट को 10 मीटर, यानी ये लेंथ 10 मीटर है इस इंक्लाइन प्लेन की, यहाँ तक पहुँचाया गया है। अब ये इंक्लाइन प्लेन ज़मीन से ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, देन दिस विल बी द हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। ये हाइट, तो ये हाइट हमसे वो पूछ रहे हैं कि हाइट कितनी होगी।
तो लेट्स सी कि इसका डेटा कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है मास ऑफ द कार्ट, तो सबसे पहले हम बनाएंगे मास ऑफ कार्ट इक्वल्स, इसको हम ले लेंगे m1 विच इज़ 20 kg, क्योंकि दो मासेस दिए हुए हैं, कार्ट का मास भी दिया हुआ है और उस पर जो ब्रिक्स रखी गई हैं, ईंटें रखी गई हैं, उनका मास भी दिया हुआ है। मास ऑफ ब्रिक्स ये हो गया m2 जो कि 10 kg है। अब जो कार्ट है उसका जब लोड होगा, डायरेक्ट लोड करके ही उसको ले आया जाएगा, तो कार्ट और ब्रिक्स का टोटल मास जो होगा तो उसको हम कहेंगे मास ऑफ लोडेड कार्ट। इसको हम m सपोज कर लेते हैं, तो m की वैल्यू हो जाएगी m1 प्लस m2, जाहिर है एम्प्टी कार्ट और लोडेड ब्रिक्स को मिला के ये हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 20 प्लस 10 इक्वल्स 30 kg। ये हो गया लोडेड कार्ट का मास। अब डिस्टेंस, इसको हम d सपोज करते हैं, तो डिस्टेंस हो गया इसका 10 मीटर और फोर्स अप्लाई हो रही है इज इक्वल टू F, कार्ट पे वो 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है और 10 मीटर के डिस्टेंस पे उसको चलाया गया है इंक्लाइन प्लेन पे। नाउ आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द हाइट, इट मींस h, उस कार्ट की हाइट कितनी होगी, जबकि g की वैल्यू जो है वो आपको 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आपको लेनी है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक डेटा समझ में आया होगा कि एक कार्ट को ले जा रहे हैं ना। अब हम करते हैं इसकी कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले तो देखिए कि फोर्स जब अप्लाई की और डिस्टेंस कवर करवाया तो वर्क डन हुआ कार्ट पे। तो सबसे पहले तो हम लेंगे वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल्स F मल्टीप्लाई बाय D, और यहाँ पर F की वैल्यू है 50 न्यूटन, बल्कि हम यही ले लेते हैं इसको 50 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय D जो कि है 10 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया 500 न्यूटन मीटर। तो वर्क डन तो ये हो गया, वर्क डन हो गया। अब नंबर 2, चूंकि उसको हाइट h पर ले जाया गया है तो जाहिर है कि जब भी किसी बॉडी को ग्राउंड से हाइट पर ले जाएंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो PE इक्वल्स mgh और इसकी वैल्यू है, m की वैल्यू हो गई 30 kg मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड मल्टीप्लाई बाय h, और h की वैल्यू हमें नहीं पता तो हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम इसको h ही लिखेंगे। नाउ अब हमें यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि वर्क डन जो हुआ है उस कार्ड पे वो स्टोर हो गया उसमें एज पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार्ड। वर्क डन इसकी वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, वो है 500 न्यूटन मीटर इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो हमने वैल्यू यहाँ पर निकाली थी वो थी 30 × 10 और ये था किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड मल्टीप्लाई बाय h। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये हो गई, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड ये होता है न्यूटन, और 30 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 300। तो 300 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय h और यहाँ है 500 न्यूटन मीटर। इट मीन्स कि h इक्वल्स, जब h कैलकुलेट करेंगे तो 300 न्यूटन को हम
500 न्यूटन से डिवाइड कर देंगे 500 न्यूटन मीटर से, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 300 न्यूटन। नाउ न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया और 500 डिवाइडेड बाय 300 इज 1.67 और यूनिट जो बचा हुआ है मीटर। तो हाइट ऑफ द कार्ड विल बी 1.67 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इस तरह से ये कार्ड कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ थी कि हमने किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड को न्यूटन लिखा था, इसलिए आप यहाँ शो कर दीजिए कि किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड इक्वल्स न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।